हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की डीपीवी नंबर 2 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का क्या यूज होगा समझते हैं। इस इक्वेशन के 4 रूट्स मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सम ऑफ द रूट्स दे रखा है 8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है 16। अब इन दोनों को ध्यान से देखो और इस वर्ड पॉजिटिव को देखो। हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। लगा के देखते हैं भाई क्या हो रहा है। ये आ गया 2 के बराबर। और अगर इन चारों नंबर का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो होगा 16 रेज टू पावर 1/4, वो भी 2 के इक्वल। इसका मतलब am इज इक्वल टू gm। am इक्वल टू gm कब होता है? जब सबके सब नंबर इक्वल हो। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, और इनका सम 8 है तो इन सब की वैल्यू इंडिविजुअली 2 के इक्वल हो गई। नाउ व्हाट इज a? a is the sum of the roots taking 2 at a time। टोटल रूट्स कितने हैं? 4। 4 में से 2 लेने का तरीका अब तो हमने पीएनसी पढ़ लिया है, 4c2। और दो रूट्स का प्रोडक्ट लू मैं तो सबकी वैल्यू 2 स्क्वायर आएगी। दिस इज इक्वल टू 24 विच इज a। और इसी तरीके से सम टेकिंग 3 एट अ टाइम अगर मैं लू सो दैट विल बी 4c3 into 2 cube which is equal to 32, और ये है इक्वल टू माइनस बी के। अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है ना, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये माइनस भूल मत जाना भाई। तो अब हमारे पास आ गई a की वैल्यू 24, b की वैल्यू -32। हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो ये है। यहां पर मैं a और b सब्स्टिट्यूट करूं अगर, तो ये बहुत ऑर्डिनरी सी इक्वेशन बन गई। और इसमें जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी 13th टर्म, क्योंकि ये इवन नंबर है। t13 इज इक्वल टू 24c12 minus 2x raised to power 12 1/2x square raised to power 12। यहां पर ये 2 का पावर 12 और ये 2 का पावर 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x की पावर 12 इधर ये x रेज टू पावर 24 से कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर एज दिस। सिंपल। मेन चीज क्या थी? ये इक्वेशन को सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 3 का कौन सा ऐसा पावर है जो 14 या 14 के मल्टीपल के आसपास है? 3 raised to power 3 is 27 which is 28 minus 1। 199 3 से डिविजिबल नहीं है, 198 है। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 into 3 raised to power 3। 198 को 3 से डिवाइड किया तो 66 आ गया। ये 27 को मैं लिख दूंगा 28 minus 1 raised to power 66। अब यहां पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं हमारे लेक्चर्स में। वी आर इंटरेस्टेड इन द लास्ट टर्म। माइनस है बट क्योंकि पावर इवन है लास्ट में आएगा +1। तो दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी ऑफ द फॉर्म 3 टाइम्स। अब यहां से 3 into 28n वो तो 14 से डिविजिबल होगा। सो वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 3। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 3 का कौन सा ऐसा एक्सपोनेंट है जो 7 या 7 के मल्टीपल के आसपास है? सिमिलर आइडिया लाइक द प्रीवियस वन। तो 3 raised to power 3 वो 7 के मल्टीपल के आसपास है।
अब हमें ये देखना है कि 2 रेज टू पावर 100 को मैं 3 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं। अगेन दैट्स वेरी सिंपल कि 2 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 1 रेज टू पावर 100। अब मैं यहां पर फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑफ द फॉर्म 3n प्लस 1। यहां पर 3 का पावर बन गया अब 3n प्लस 1। दिस विल बी 3 इंटू, तो यहां तक तो चीजें सिंपल है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तब एंड में +1 आएगा कि -1 आएगा। यहां पर तो हमें पता है कि ये इवन नंबर है। क्या आपको पता है कि n क्या है? अभी तक तो नहीं पता है, अब सोचना पड़ेगा। 2 रेज टू पावर 100 ऑब्वियसली इवन नंबर, 3n प्लस 1। तो ये जो 3n है इसको ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, और +1 किया हुआ है तो ये जो चीज है 3n इसको ऑड होना पड़ेगा। ये समझ गया ना कि ये ऑड है, क्योंकि अगर ये इवन होता तो इवन प्लस 1 विल बी ऑड, जबकि यहां पर तो क्या है, ये एक इवन नंबर है। अब n अगर इवन नंबर होता तो 3 इंटू इवन ये भी इवन हो जाता, जबकि हमें तो क्या चाहिए, ये ऑड। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि n जो है ऑड नंबर है। अब जब मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, सो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म दिस, where k is obviously a natural number। ये क्वांटिटी 7 से डिविजिबल, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। हम इस क्वेश्चन में चीजों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, -3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 4। ये +7 क्यों किया मैंने लास्ट वाले वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 6 रेज टू पावर 2n, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 ऑब्वियसली। इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया। अब ये हमारे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 35 लिखा हुआ है और 1225 इज स्क्वायर ऑफ 35। अब इसका मैं अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं, थर्ड लास्ट टर्म इसकी आएगी ये, सेकेंड लास्ट टर्म आएगी ये, एंड द लास्ट टर्म विल बी NCN। अब फर्स्ट टर्म से लेकर थर्ड लास्ट टर्म तक के आप देखो तो 35 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। 35 का स्क्वायर मतलब 1225। क्या बच जाएगा यहां पर, सेकंड लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें हम यूजुअली बात कर रहे थे लास्ट टर्म की। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों की बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले 35 का स्क्वायर आ रहा है जो कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट टर्म से लेकर थर्ड लास्ट टर्म तक के मैं 35 का स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं। अब इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन बचेगा NC0 35 रेज टू पावर n-2, क्योंकि 35 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया ना, लास्ट में यहां तक जाएंगे NC(n-2), तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम भी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पर तो आ गया एक नेचुरल नंबर, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको लिखने में। ये जो सेकंड लास्ट टर्म है NCn-1 इज सेम एज NC1 विच इज n, तो ये बन जाएगा 35n एंड द लास्ट टर्म इज 1। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर था भाई, 6 रेज टू पावर 2n के बराबर। तो इन दोनों क्वांटिटीज को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं और उसको इस साइड लिख दूं, तो 6 रेज टू पावर 2n -35n -1
इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर मतलब 1225। तो ये एक्सप्रेशन 1225 से डिविजिबल है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।